तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने जीके को कैसे अपना स्ट्रॉन्ग बनाया और कैसे मैंने जीए में अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि जीए में मार्क्स कैसे लाएं और मार्क्स कैसे बढ़ाएं। करंट अफेयर्स याद नहीं होते, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ना है। तो मैं सब डाउट आज क्लियर करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप पूरी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको मेंस में बहुत मदद करेगा। अब देखो, जीए में जब मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जब मेरा पहला मेंस था, तब मुझे भी जीए से बहुत डर लगता था। ये बहुत वीक टॉपिक था। फिर इसे स्ट्रांग बनाने के लिए मैंने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई और फिर उसको एग्जीक्यूट किया, तो ये स्ट्रांग हो गया और अब मेरा फेवरेट टॉपिक है। अब देखो, जो मिस्टेक मैंने की थी वो ये थी कि पहले प्री का रिजल्ट आया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट की, तो मैंने सबसे पहले गलती ये की थी कि जो भी प्लेटफॉर्म था उस वक्त, मैंने 2-3 अलग प्लेटफॉर्म से पीडीएफ प्रिंट करवा लिए थे। मैंने एमसीक्यू के पीडीएफ प्रिंट नहीं करवाए, जो पैराग्राफ में होते थे, टॉपिक वाइज में आते थे, वो प्रिंट करवा लिए। और जब मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया तो मुश्किल से रिवाइज़ किया। एक बार पढ़ा, नॉर्मल था, ठीक है, एक बार नॉर्मली पढ़ा और फिर जब एग्ज़ाम में देने गया तो लगा कि पीडीएफ सीट डायरेक्ट है। पीडीएफ पढ़ के करंट अफेयर याद नहीं होता और वहाँ काफ़ी नेगेटिव थे। फिर मुझे करंट अफेयर का आइडिया है, आप सिर्फ पीडीएफ नहीं पढ़ सकते। करंट अफेयर के लिए पहले वीडियो देखनी होती है। देखो, डेली वीडियो से रिवाइज़ करना ठीक होता है, फिर आपको पीडीएफ से रिवाइज़ करना होगा और फिर क्विज से रिवाइज़ करना होगा। इस फ्रेम में अगर आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो आप करंट अफेयर को लंबा याद रख पाओगे बिना किसी ऑप्शन के, ठीक। तो फिर मैंने एग्ज़ाम से पहले एक चेक लिस्ट बनाई, जो हर एग्ज़ाम से पहले आपके पास होनी चाहिए। ये कंप्लीट है, ठीक है। चेकलिस्ट में मैंने क्या फॉलो करना है, वीडियो क्लास में बताऊंगा। अभी तक जो मैंने पढ़ा है मैंने उसे कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा, पूरा पढ़ा, और पिछले 5 महीने का करंट अफेयर सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप अलग अलग सोर्सेज से पढ़ोगे तो आप सिर्फ एक सोर्स से इतना नहीं लिख पाओगे। 5 महीने के करंट अफेयर करो और 3 बार रिवाइज करो, ठीक। रिवीजन का भी एक तरीका होता है जो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे रिवाइज करना होता है, ठीक। अगर आपने 3 बार रिवाइज कर लिया है तो आपने क्वेश्चन देखा, ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा आंसर मार्क कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। अब बात करते हैं मैंने क्या क्या। फिर वीकली वीडियोस देखा, ठीक है। फिर मैंने वीकली वीडियोस का पीडीएफ निकाला और उसे रिवाइज़ किया, ये बेस्ट फॉर्म है। फिर मंथली पीडीएफ निकाला, उसे रिवाइज़ किया। और जो पीडीएफ आपको निकालना है वो एमसीक्यू फॉर्म का होना चाहिए। एमसीक्यू फॉर्म से पीडीएफ से क्या होगा कि आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे, जो पैराग्राफ में होता है वो पढ़ना मुश्किल होता है, आप आधा घंटा पढ़कर छोड़ देंगे। लेकिन अगर ये एमसीक्यू फॉर्म में होगा तो आप पूरा पढ़ पाओगे और इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाओगे। तो मेरा एडवाइस है कि आप एमसीक्यू का पीडीएफ करवा लो और उसी से पढ़ाई करो, ठीक है। अब बात करते हैं करंट अफेयर कैसे याद करना है। अगर स्टूडेंट को करंट अफेयर याद नहीं होता तो करंट अफेयर को रिलेट करके याद करो। एक न्यूज़ को दूसरी न्यूज़ से रिलेट करो। जितना आप करंट अफेयर को रिलेट करोगे उतना अच्छा याद रहेगा। करंट अफेयर बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप रिलेट करते हो तो वो इंटरेस्टिंग बन जाएगा। अब रिलेट कैसे करना, जैसे आप सितंबर की कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपने मई जून जुलाई की न्यूज़ से रिलेट कर लिया, ठीक। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके पास पहले पीडीएफ का प्रिंट आउट होना चाहिए। अभी आप पढ़ रहे हो, अगर कुछ पुराना पढ़ रहे हो, अगर याद आ रहा है तो आप उससे रिलेट कर पाओगे। जैसे कोई क्रिकेट की न्यूज़ है, ठीक है, अब शिखर धवन ने रिटायरमेंट ले लिया, तो शिखर धवन को मोटी जीपी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो वो रिवाइज हो गया, ठीक है। अब क्रिकेट आ गया, क्रिकेट का हेड कोच कौन बनाया गया, कितने साल के लिए गौतम गंभीर को क्रिकेट का हेड कोच बनाया गया। अब क्रिकेट आया, आईसीसी का नया चेयरमैन कौन होगा। तो जितना आप इसको रिलेट कर सकोगे, जैसे अभी एक एमओयू आया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो इंडिया की किस कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है, ठीक है। अब पुराना भी निकालना है, आपके पास पीडीएफ प्रिंट आउट होना चाहिए, वरना आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। अगर आप इस तरीके से करंट अफेयर रिलेट कर पाओगे तो क्वेश्चन को याद रखना आसान हो जाएगा। रोज़ करंट अफेयर पढ़ते रहो, सुबह करंट अफेयर पढ़ लो, उसके नोट्स बनाओ और शाम को सोने से पहले डेली करंट अफेयर का क्विज दे दो। फिर आपको पता चलेगा कि आपको कितना लिखा, कितना याद किया,
क्विज़ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो उसका फॉर्मेट डिफरेंट होता है। अगर आप क्विज़ में क्वेश्चन देते हो तो उसका फॉर्मेट अलग होगा, ठीक है। आप उससे कुछ नया सीखते हो, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन को क्विज़ में ज़रूर अटैम्प्ट करो, ठीक है। दूसरी बात, करंट अफेयर पढ़ने का टाइम देखो, जब मेंस आएगा आपके पास मेंस के लिए 20-22 दिन होंगे, तो उस वक्त का टाइम आपके लिए बेस्ट करंट अफेयर के लिए है। रिवीजन का टाइम सुबह का है, जो मेरा पीक टाइम है सुबह। तो मैं सुबह 4 बजे पढ़ता था, 4 से 7 बजे तक मैं 3 घंटे करंट अफेयर पढ़ता था, और क्या बढ़िया करंट अफेयर याद रहता था। तो आपको भी सुबह की करंट अफेयर पढ़ने का काम करना चाहिए। डेली सुबह 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट करिए। डेली करंट अफेयर आपको ये भी चीज़ से अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। आपका IBPS PO में 25 मार्क्स और IBPS क्लर्क में 25 मार्क्स मिलेंगे। ये सब चीज़ें आसानी से आ जाएंगी। अगर आप मार्क्स आसानी से स्कोर कर पाओगे, आपको अच्छे से अच्छे करंट अफेयर मिलेंगे। अगर आप पीक टाइम में पढ़ोगे तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। कुछ स्टूडेंट रात 9 से 11 बजे तक पढ़ाई करने में मज़ा आता है, कुछ को सुबह पढ़ाई करने में मज़ा आता है। लेकिन मेरे एडवाइस ये है कि जो भी आपको टाइम सूटेबल हो आप उसमें पढ़िए। तो अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि आप रिवाइज़ कैसे करिए। जैसे आप मई का करंट अफेयर को रिवाइज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपका तरीका ये होना चाहिए कि आप डेली वीडियो नहीं देख सकते, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक। तो आप वीकली करंट अफेयर की वीडियो देख लो, ठीक है। फिर आपने करंट अफेयर की वीडियो देखी, आपने PDF रिवाइज़ कर लिया, ठीक है। रात को सोने से पहले करंट अफेयर को रिवाइज़ कर लिया, फिर आपका पूरा वीकली करंट अफेयर याद हो जाएगा। फिर जब एग्ज़ाम आएगा तब मैं आपको बताता हूँ, वीकली करंट अफेयर रिवाइज़ करो, और एक एक्स्ट्रा मंथ का करंट अफेयर भी रिवाइज़ कर लो। जैसे मई का कर रहे हो तो आप अगस्त का भी कर रहे हो, अगस्त से करंट अफेयर को देख लो, साथ में वीकली कर लो, डेली क्विज दो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने बताया कि आपको GA को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है और GA में कैसे अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मेंस के लिए रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करना है। धन्यवाद।